हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। बीजेपी ने 48 सीटों के साथ हरियाणा में लगाई जीत की हैट्रिक। कांग्रेस 37 सीटों पर सिमटी। हरियाणा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत पर दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में मनाया गया जश्न। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, पीएम के नेतृत्व पर जनता ने जताया भरोसा। हरियाणा में बंपर जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस ने जाति का जहर फैलाने की कोशिश की। हरियाणा चुनाव के बाद पीएम ने जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ की हाई लेवल बैठक। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में भरा जोश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार का जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव में चला जादू। हरियाणा की 14 सीटों में से 9 और जम्मू कश्मीर की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर मिली जीत। हरियाणा में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में सियासी हलचल तेज। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। हरियाणा में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मां का लिया आशीर्वाद। कहा, कांग्रेस का झूठ उजागर हो गया। हरियाणा के नतीजों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, यह तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद कुमारी सैलजा ने पार्टी पर उठाए सवाल। बोली, नतीजे निराशाजनक, नए सिरे से सोचने की जरूरत। हरियाणा में खराब प्रदर्शन पर बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा बयान। बोली, जाट समाज को अपनी जातिवादी मानसिकता को बदलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस के खाते में 6 और बीजेपी को 29 सीटें मिली। हरियाणा के रिजल्ट से महाराष्ट्र में हलचल तेज। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। बोले, महाराष्ट्र को बचाने के लिए हम कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से दिए गए किसी भी सीएम फेस पर राजी। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक किए। हमले को लेकर सीरिया की मीडिया ने बड़े नुकसान का दावा किया। इजरायल के सीरिया के दमिश्क में किए गए भीषण हमले में 7 आम लोगों की भी गई जान। स्थानीय मीडिया के मुताबिक मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर पर आईडीएफ ने बरसाए बम। हमले में हिजबुल्लाह के 50 से ज्यादा लड़ाके ढेर हो गए। लेबनान से इजरायल की सीमा में जाने वाली अंडरग्राउंड टनल की आईडीएफ ने किया ध्वस्त। टनल की मदद से इजरायल में घुसे थे आतंकी। लेबनान के इजरायल पर जमीन और आसमान से ताबड़तोड़ हमले जारी। अब तक लेबनान ने इजरायल पर 3000 से ज्यादा रॉकेट्स दागे। इजरायल ने नसरल्लाह के वारिस हाशिम सैफ अल दीन को मार गिराने का दावा किया। हिजबुल्लाह का मुखिया बनने वाला था सैफी अल दीन। लेबनान के लोगों को इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा संदेश। बोले, हिजबुल्लाह से खुद को मुक्त कराए लेबनान। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। कई किलोमीटर अंदर तक घुसी इजरायल की सेना। चुन चुनकर हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों पर हमले। इजरायल में मौजूद भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाई गुहार। इजरायल में मौजूदा स्थिति को खत्म करने के लिए हस्तक्षेप की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र को 7600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर बैठक होगी। बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। WHO ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को समाप्त करने के लिए सम्मानित किया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने WHO का जताया आभार। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में आरजी कर हॉस्पिटल के डॉक्टरों का आमरण अनशन जारी। विरोध में 50 डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा। दिल्ली से सटे नोएडा में इकोटेक 3 में पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी की पहचान शहनवाज के रूप में हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर में पिस्तौल की नोक पर महिला से गैंगरेप की कोशिश। विरोध करने पर आरोपियों ने महिला से मारपीट भी की। यूपी के अमरोहा में एसिड अटैक से पीड़ित नाबालिग छात्रा की मौत। आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने प्रदर्शन किया। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। यूपी के हापुड़ में बेटियों से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता की हत्या। पुलिस ने हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के भिवाड़ी में एसपी की लोकेशन ट्रेस करने वाले एसआई समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ में चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश पर एडीजीए बरेली के घर चोरी का आरोप। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने अवैध असलाहों की तस्करी के आरोप में एक टीचर को गिरफ्तार किया। आरोपी टीचर पर मेरठ से असलाहे लाकर सप्लाई करने का आरोप। यूपी के अमेठी में मामूली विवाद में पूर्व प्रधान की पीट कर हत्या। मौजूदा प्रधान प्रतिनिधि और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप। यूपी के आगरा में डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला सामने आया। साइबर ठगों ने एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर बैंक खाते से 93,000 रुपए निकाल लिए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में नेपाल बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश करते ब्राजील के नागरिक को किया गया गिरफ्तार। घुसपैठी से पूछताछ में जुटी पुलिस। देहरादून पुलिस ने दबिश देकर राजस्थान से इनामी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपनी जगह मुन्ना भाई को एसएससी की परीक्षा देने भेजा था। यूपी के सीतापुर में डांस करते समय यूट्यूबर की मौत। माता रानी के जागरण में डांस करते वक्त आया हार्ट अटैक।
उत्तराखंड के हरिद्वार में लड़की से छेड़छाड़ को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर चले लाठी डंडों में 7 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के मऊगंज में मंदिर से चोरों ने सोने के मुकुट को पार किया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सिंघाड़े चमकाने के लिए तेजाब छिड़कते एक दुकानदार को लोगों ने पकड़ा। आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के जोधपुर में पुरानी रंजिश में एक आदमी की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के चक्राता में तेंदुए ने 7 बकरियों को बनाया अपना निवाला। तेंदुए के हमले के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल। यूपी के हापुड़ में 2 अलग अलग जगह अजगर मिलने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर दोनों अजगरों को जंगल में छोड़ा। उत्तराखंड के हरिद्वार में जंगली हाथी ने रिहायशी इलाके में मचाया आतंक। हाथी से जान बचाने के लिए इलाके में भगदड़ मच गई। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में चलती बाइक बनी आग का गोला। बाइक सवार युवकों ने कूदकर बचाई अपनी अपनी जान। बिहार के भागलपुर में कई गांवों में गंगा नदी का पानी घुस गया। गांव में रहने वाले लोग पलायन को हुए मजबूर। बिहार के सीतामढ़ी में हजारों घर बाढ़ के पानी में समाये। एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी। मेघालय में आई बाढ़ से चारों तरफ हाहाकार। बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 17 लोगों की मौत। बिहार के मोतिहारी सिकरहाना नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। निचले इलाके में बसी कई बस्तियां पानी में डूबी। एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें राहत के काम में जुटी। अमेरिका में विनाशकारी तूफान मिल्टन को लेकर चेतावनी जारी। मैक्सिको को पार कर फ्लोरिडा की खाड़ी तट की ओर बढ़ रहा है तूफान।